क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि ए और बी एक न्यून कोण है जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाना है कि कोण A कोण B के बराबर होता है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, ऐसा जैसा हमने बनाया है। एक तरफ समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा राइट हैंड में, और यहाँ इसका नाम दे दीजिएगा। ए और बी देखिए न्यून कोण दिया, तो न्यून कोण ये और ये वाला है। एक तो कोण इसमें 90 डिग्री का होता है, तो जाहिर सी बात है कि कोण बी और ए तो यहाँ नहीं लिख सकते, तो ए यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए हम बी यहाँ लिख देते हैं और सी को हम यहाँ लिख लेते हैं। सी जो है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, एच यानी हाइपोटेनस कहते हैं। और आधार और बेस जो होता है, लंब और आधार, वो तो चेंज होते रहता है। इस आधार पे चेंज होता है कि हमको थीटा के आधार पे वो चेंज होता रहता है, तो हम उसको अभी नहीं लिखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जब हमें इसको साबित करना है तो हम cos A cos B का मान पहले लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं cos A को। cos A बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा cos A बराबर हम जानते हैं B/H होता है। ये हमको पहले पढ़ा चुके हैं इंट्रोडक्शन में। अब जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसको अच्छे से 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद आपको त्रिकोणमिति बहुत ही आसान लगेगा। B/H होता है, तो B देखिए cos A कह रहा है, तो A देखिए A का मान ये रहा, A यहाँ रहा। अब A से जो सामने वाली यानी थीटा की जो सामने वाली A पर आंकड़े के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर P कहते हैं, और जो बच गया उसे हम B कह देते हैं। तो देखिए B/H, यहाँ कोई मान आपको नहीं दिया हुआ है, तो बस भुजा का नाम लिख देना है। B हमारा क्या है, AC है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा AC बटे H क्या है, AB है, तो यहाँ लिख लीजिएगा AB। बस इतना ही लिखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। आगे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ cos B दिया हुआ है, तो cos B का भी मान हम लिख लेते हैं। cos B बराबर, अभी हम मिटा दीजिए। यहाँ पर इस वाले चीज को अब हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब एंगल चेंज हो गया। अब हमको B से देखना है, तो जब B से आप देखिएगा तो B के सामने वाली भुजा कौन हो गई, ये हो गई। तो ये B के लिए, cos B के लिए परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस यानी आधार। अब यहाँ लिखिए cos B बराबर क्या होता है, B/H होता है। अब यहाँ देखिए B/H, तो B कौन है, तो B देखिए ये वाली भुजा यानी BC जो है वो B है, तो यहाँ B और C लिख लीजिए। बटा में क्या लिखिएगा, H तो नहीं बदलता ना, तो ABH रह जाएगा, तो AB हो गया हमारा H। अब जो दिया है वो लिखिए, अब प्रूफ कीजिए। यहाँ दिया है, इसको लिख लेना। क्या दिया हुआ है, cos A बराबर होता है, बराबर दिया है cos B के, और कोण A कोण B को आपको साबित करके दिखाना। चलिए इसे मिटा लीजिए, क्योंकि इसका आपको काम नहीं है। ये त्रिभुज रखिएगा, त्रिभुज बहुत जरूरी चीज है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, cos A का मान हमने लिखा हुआ है। क्या लिखा, cos A का मान AC बटे AB लिखा, राइट, बराबर cos B का भी मान हमने लिखा। क्या लिखा, BC बटे AB। अब यहाँ ध्यान दीजिए, AB से तो AB कट गया, क्या मिल गया आपको, AB से AB कट गया। एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। क्योंकि दूसरे पेज में हम चले जाएंगे तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं लिख रहे हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया AC बराबर मिल गया, क्या मिल गया, AC बराबर हमको BC मिल गया। AC बराबर BC मिल गया। अब AC बराबर BC, अब ये त्रिभुज ABC है, ABC में 2 भुजाएं बराबर हैं। ये AC हमको बराबर दिया है, अब BC बराबर दिया है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं।
बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस थ्योरम को लिख लीजिएगा। चूंकि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी बराबर बी सी है, इसलिए यह समद्विबाहु लिखना है आपको, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः कोण ए बराबर कोण पी प्रूव्ड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।